सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। संयम ये जीवन का आधार है, और जिनके जीवन में संयम है उनके जीवन में सब कुछ है। संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति बड़ा सुंदर होता है। पहली चीज संयम, और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि जो पदार्थ हम अपने लिए ले रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करें, उसके बाद स्वयं उसका ग्रहण करें। अब देखिए इंद्रियां क्या चाहती हैं। इंद्रियों को तो जो मिल जाए सो दे दो, समुद्र है। लेकिन शरीर का भी तो अपना धर्म है। इंद्री तो कह रही है लाइन बहुत लंबी है, तो एक काम करो, बिहारी जी के भी पट खुलने में टाइम है, इतने में बगल के तवे पर एक बड़ा सा वो तवा रखा हुआ है और उस पर है आलू की चाप है, वही होती है। अब सोचो बिहारी जी में दिमाग लगे कि चाप में दिमाग लगे। मन है जितना बिहारी जी में दिमाग लग रहा है उतना उसने उस चाप में लगवा दिया। वो आलू की टिक्की क्या होती है वो सब में लगवा दिया। सोचो आप, मन की गति है ना। अब दो संशय हैं, करा क्या जाए। मन तो कह रहा है खा ले, लेकिन मन आया किसी और के काम का था। इन दोनों स्थितियों में विवेक काम करेगा। चलो विवेक ने यह भी कह दिया कि ठीक है मन कर रहा है तो खा लो, नहीं वहां जाके दर्शन के बाद भी दिमाग इसी में लगा रहेगा, खा नहीं पाएगा। भाई आपका विवेक ये भी कह सकता है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आपका विवेक ये भी कह सकता है, लेकिन आपका विवेक ये भी कह सकता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, शरीर के लिए ठीक नहीं है, चलो अंदर, कहानी खत्म। बस इतनी सी तो घटना घटनी है। आपका विवेक अगर प्रबल है तो आपको आगे ले जाएगा, सत्य की ओर ले जाएगा, वरना कहीं टिका देगा ले जाकर, कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये संयम चाहिए। दूसरी चीज यहां एक दर्शन दिया है कि इंद्रियों को मिलने वाली चीज को प्रभु को समर्पित करके पाओ और खाओ। तो जो भोजन हम खाते हैं, अगर उस भोजन की चर्चा करी जाए तो जो भोजन आदि इत्यादि घर में बनता है वो भोजन खाओगे कि प्रसाद खाओगे, ये भी तो सोचना है। अगर ठाकुर जी को भोग लगाने वाली स्थिति में आप हैं तो आप प्रसाद पाओगे। प्रसाद में विषय नहीं होते, प्रसाद नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर आपके यहां भोग नहीं लगता तो आप क्या खाओगे? भोजन। और भोजन में तमाम परेशानियां हैं। ये बड़ा अच्छा सा विज्ञान है, उसमें अंतर है। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूं खाने पीने की? भैया ये तो गोविंद की बात चल रही थी, भजन करने की बात चल रही थी, भोजन की बात कहां से आ गई? क्योंकि भजन तभी सिद्ध हो सकता जब आपका आहार सिद्ध होगा। जब तक आपका आहार सिद्ध शुद्ध नहीं है आपका भजन हो ही नहीं सकता शुद्ध। क्योंकि जो रजोगुण और तमोगुण है अगर वो प्रबल हो रहे हैं, सतोगुण सिर्फ बाहर गेट पर ही दिखाई दे रहा है, अंदर जाओ तो रजोगुण और तमोगुण है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके द्वारा पाया जाने वाला भोजन आदि इत्यादि की स्थिति क्या है? आपके चौके चूल्हे कितने पवित्र हैं? आपकी रसोइयां कितनी पवित्र हैं? क्या वो ऐसी स्थिति की हैं कि उनसे ठाकुर जी को भोग लग सकता है? क्या वो ऐसी स्थिति की है कि ठाकुर जी को आप भोग रोज लगा सकते हैं? क्या आपने ये तैयारी सोच रखी है? आपने बहुत भजन कर लिया, सब कुछ ठीक है, मगर आपकी असली जो समस्या है, असली जो कार्यक्रम है वो तो रसोई से शुरू होता है। और अगर हमने रसोई पे काम नहीं किया तो भोग कैसे बनेगा? और जब भोग ही नहीं बनेगा तो फिर कहानी तो बात की बात है, फिर गड़बड़ हो जाएगी।
तो आप भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप तीर्थ कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं कि हम जो पा रहे हैं वो प्रसाद है या भोजन है। ये बहुत आवश्यक है। कायदा तो ये कहता है, कायदा कि बिना भोग लगा तो पाना भी नहीं चाहिए। कायदा तो ये कहता है। ये तो अब चूंकि दुनिया इधर से उधर होने लगी तो रेस्टोरेंट, होटल, बाहर आदि इत्यादि मजबूरी है। बाकी कोशिश ये करना चाहिए जहां तक बच सको बच जाओ, जहां तक बच सको बच जाओ। आवश्यक है ये। जितना पवित्र आप पाएंगे उतना पवित्र आप हो जाएंगे। जैसा खाओगे अन्न मैं ये पूजा की पद्धति बता रहा हूं आपको। ये साधना की पद्धति है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। कपिल देव भगवान यही चर्चा कर रहे हैं। मां सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां फंसी पड़ी है, और इस पर अगर काम नहीं किया तो बड़े बड़े काम नहीं हो पाएंगे। शरीर को कितना भोजन चाहिए इसका भी आंकलन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शरीर को भोजन चाहिए भी कि नहीं चाहिए ये भी तो तय करो। कौन से हम पहाड़ खोद रहे हैं भाई? अब वो जमाना थोड़ी रहा। चक्कियां तो चला नहीं रहे, खेतों में हल तो चला नहीं रहे, तो अब तो स्मार्ट लाइफ हो गई है, तो भोजन भी स्मार्ट हो जाना चाहिए। और आप जितना स्मार्ट भोजन करेंगे आप उतने स्मार्ट रहेंगे, और जब आप स्मार्ट रहेंगे तो भजन अच्छे से होगा ना। शरीर काम नहीं करेगा, शरीर अगर हमारा उस स्थिति का नहीं होगा तो भजन करने में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्यों नहीं आएगी? उस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है।